एक बार जब महाराज जी बैठे हुए अपने शिष्यों को, अपने श्रद्धालुओं को प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कभी-कभी परमात्मा की भी किसी चीज़ की इच्छा अगर जागृत हो जाती है, तो उनको भी योग साधना और त्याग तपस्या का सहारा लेना पड़ता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की पटरानी जामवंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरी पुत्रवती होने की इच्छा जागृत हो गई है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने हिमालय पर्वत पर जाकर आराधना करना आरंभ कर दिया। योग साधना त्याग तपस्या के द्वारा वो रोज भगवान की, महादेव की स्तुति किया करते थे। उनकी इस आराधना को देखकर भगवान शिव के अंदर अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हुआ और वो कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, तुमने असंख्य बार, हजारों बार हमारी आराधना की, लेकिन कभी मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा। हे कृष्ण, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं ब्रज तुम्हें देखने के लिए गया था। जब तुम वहाँ पर बाल रूप में थे, तुम्हारी बाल लीलाओं को देख करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि परमात्मा का धरती पर अवतार तभी होता है जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, ज्ञानी पुरुषों के साथ अत्याचार होता है, भगवान के भक्तों के साथ अत्याचार होता है, तब परमात्मा धरती पर अवतार लेते हैं। इसीलिए ग्रंथों में कहा गया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन की पीड़ा। कि हे कृष्ण, आपका जन्म, आपका अवतार सिर्फ धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए, जिज्ञासु, तपस्वी और भक्तों की रक्षा करने के लिए होता है। इसलिए मैं बहुत ही तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। मुझसे कोई वरदान मांग लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महादेव, आपने जब इस बात को कहा, इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपकी योग साधना, आपकी स्तुति और आपकी आराधना में लीन रहूँ। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें और साथ ही एक आशीर्वाद ये भी प्रदान करें, जामवंती के अंदर पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है, तो उनकी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। भगवान महादेव ने कहा कि हे कृष्ण, तुम्हारी इन सब बातों से प्रसन्न होकर के मैं ये आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि ऐसा ही होगा। इसके बाद माता पार्वती ने कहा कि कृष्ण, आपने महादेव से तो वरदान मांग लिया, लेकिन मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपसे सिर्फ एक ही वरदान मांगता हूँ कि मेरे हृदय में संसार जगत की समस्त माताओं के लिए शांति बनी रहे और उनका सम्मान बना रहे। माता पार्वती ने कहा कि हे कृष्ण, जिस घर में तुम्हारी पूजा होती है, तुम्हारी आराधना होती है, लोग तुम्हारा नाम लेते हैं, उस घर में तो अपने आप खुशहाली बनी रहती है, क्योंकि कृष्ण का नाम ही सुख देने वाला होता है, शांति देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है। इसीलिए संसार जगत के लोग तुम्हें कृष्ण के नाम से पूजते हैं, विष्णु के नाम से पूजते हैं, लक्ष्मी नारायण के नाम से धरती पर तुम्हारी पूजा की जाती है। हे कृष्ण, जहाँ तुम हो वहाँ हमेशा सुख रहता है और संसार जगत की माताएं और संसार जगत के प्राणी इसी आधार पर तुम्हारी आराधना करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव और पार्वती को नमन किया और वापस चले जाते हैं। गुरु जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले प्राणी यदि भगवान की सच्ची आराधना करते हैं तो भगवान उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। अगर वो गुरु की सच्ची भक्ति करते हैं तो गुरु उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की। जय।